श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। वंदे विदेह तनया पदपुण्डरीकं, कैशोर सौरभ समाहृत योगिचित्तं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं, सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम्। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ, जानकी करसरोजलालितौ, चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाए। गुण गावऊँ सिया राम के, हनुमत होहु सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। लोक और परलोक सुधारे, शोक दूर विश्राम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। काम क्रोध मद लोभ हटाए, जीने की सब कला सिखाए। काम क्रोध मद लोभ हटाए, जीने की सब कला सिखाए। जन्म जन्म के पाप नसाए, राघवेंद्र सुख धाम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर
भगवत रस कथा का पान कर रहे हैं और विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में कथा श्रवण का लाभ लेने वाले सभी श्रोता भाई बहनों का मैं इस कथा में स्वागत करता हूं। और कथा के पिछले क्रमांक में हम दर्शन कर रहे थे कि भगवान महादेव अगस्त ऋषि के आश्रम से सत्संग करके लौटे। मार्ग में भगवान का दर्शन हुआ। सती जी परीक्षा लेने के लिए गईं और वहाँ परीक्षा देने का अवसर ही नहीं आया। वापस लौटी भगवान का प्रभाव देखकर, महादेव से झूठ बोली और फिर भगवान शिव सती के साथ में पधारे कैलाश पर। और भगवान को लगा कि सती को दुख ना हो, इसलिए भगवान अखंड समाधि में चले गए। सती मन में विचार करती हैं कि अपराध तो हमसे हुआ है। हमने सबसे पहले तो भगवान महादेव की बात पर विश्वास नहीं किया और उसके बाद में राम जी की परीक्षा करने के लिए चली गई, सीता का वेश बनाया। लौट के भी मैं महादेव से झूठ बोल गई और इन विचारों से उनका हृदय ग्लानि से भर गया। सती जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि भगवान के वियोग में जीना बहुत मुश्किल है। और इसलिए उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की और कहा कि भगवान, मैंने अपराध आपका किया है, महादेव रुष्ट हैं, उन्होंने मन से ही हमारा त्याग कर दिया, तो अब आप ही कुछ ऐसा करो कि मेरे प्राण छूट जाए। और जब पूरी तरह से सती जी ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, अपराध हमसे बना है, और इस अपराध को स्वीकार करने में और भगवान को समाधि में जाने में 87,000 वर्ष बीत गए। और उसके बाद 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान महादेव समाधि से बाहर आए, राम नाम का सुमिरन किया। सती जान गई कि जगतपति जाग गए। वो समझ गई कि अब ये मेरे पति नहीं है, जगतपति हैं। जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। महादेव ने सम्मुख आसन दे दिया और उसी समय सती के पिता महाराज दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजेश बनाया, प्रजापति बनाया और सब प्रकार से लायक जानकर उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया। और महाराज दक्ष को जब बड़ा अधिकार मिला तो हृदय अभिमान से भर गया। गोस्वामी जी ने घोषणा की कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभुता के मद से चूर ना हो जाए। और मद तो साहब पद व्यक्ति के लिए पानी की तरह होता है। उसमें जो संस्कार होंगे वही संस्कार फलीभूत हो जाते हैं। यदि व्यक्ति में नम्रता है, विनम्रता के संस्कार हैं, तो वही पद पाकर उसकी विनम्रता और बढ़ जाती है। यदि पहले से ही वो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है तो पद पाकर उसका अहंकार बढ़ जाएगा। पद तो पानी की तरह है, किसी भी गुण और अवगुण को बढ़ा देता है। महाराज दक्ष ने यज्ञ का आयोजन रखा और सभी देवताओं को बुलाया। महादेव को छोड़कर सबको निमंत्रण दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान महादेव नहीं आए, वहाँ ब्रह्मा भी नहीं आए और विष्णु जी भी नहीं आए। लेकिन जो सभी देवता हैं वो कैलाश के ऊपर से आ रहे हैं, विचार करते हुए कि मैं भगवान को भी तो पता चले कि हमें बुलाया गया है।
और ये साहब, ये मानव की दुर्बलता है, मानव मन की दुर्बलता होती है। हम सब देखते हैं आसपास में कि कहीं यदि किसी जगह से हमारे पास निमंत्रण ना आया हो और वहाँ पर जाने वाले व्यक्ति को पता चल जाए, तो फिर वो पहुँचता है, वो पूछेगा कि आप नहीं चल रहे, और बताओ कि नहीं नहीं हमारे पास निमंत्रण नहीं आया। तो वो बोलेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपके पास नहीं आया, आप तो बहुत सगे हैं उनके, और मुझे पता होता तो मैं भी नहीं जाता, आप कहो तो हम ना जाएं। अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहे कि आप मत जाओ, और फिर वही व्यक्ति इतनी संवेदना प्रकट करता है और बाहर जाकर अपना रूप दिखा देता है, दूसरे व्यक्ति से कहेगा कि बड़े सगे बनते थे, देखो इनको नहीं बुलाया गया, और हम जा रहे हैं। ये दुर्बलता है। यहाँ भी देवता सब ढोल नगाड़े बजाकर कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। सती जी ने देखा और भगवान महादेव से पूछा कि भगवान ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, उस आयोजन में सभी को बुलाया गया है। तो महादेवी ने कहा कि भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। भगवान महादेव ने कहा कि तुमने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि उन्होंने हमें बुलाया नहीं। सती जी ने कहा कि आपको कैसे पता कि हमें नहीं बुलाया, हो सकता है कि हमको बुलाया गया हो और चिट्ठी ना आ पाई हो, हम भी तो कैलाश के उच्च शिखर पर रहते हैं, डाकिया ना पहुंचाओ। भगवान महादेव ने बात रखी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। दक्ष ने अपनी सभी बेटियों को बुलाया, लेकिन मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। भगवान महादेव ने कहा कि हमरे बैर तुम्हु बिसराई। तो सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि आपसे क्या बैर। और ये साहब भगवान शंकर की गंभीरता है कि यदि कोई बात हो भी गई है तो सती से कभी उसका जिक्र नहीं किया। और यहाँ पर जब ऐसा अवसर आया तब भगवान ने कहा, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तही तय जहो करहि अपमाना। ब्रह्म सभा, ब्रह्मा की सभा में एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी की सभा थी और उसमें सभी देवता पधारे, मैं भी उसमें विराजमान था। तभी सूर्य के समान तेज धारण किए हुए, चमचमाते हुए मुकुट धारण किए हुए महाराज दक्ष पधारे। तो मैं तो आंख बंद करके भगवान के ध्यान में था। उनके आदर में सभी देवता खड़े हो गए। उन्होंने जब देखा मुझे बैठे हुए तो वो आंख बबूला हो गए, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था उनके अपमान करने का, लेकिन ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, उन्होंने दुख मान लिया, हमसे बैर ठान लिया। वहाँ उन्होंने बहुत भला बुरा कहा, और इसीलिए वो वही बदला लेना चाहते हैं। और आप यदि विचार करके देखें तो कि भगवान महादेव क्यों नहीं खड़े हुए, उसका एक कारण तो ये कि भगवान घनीभूत विश्वास के स्वरूप हैं, और विश्वास का खड़ा ना होना ही सही है। एक बार विश्वास उठ जाए तो फिर उस व्यक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाती है।
विश्वास बना रहे, विश्वास बैठा रहे, इसलिए भगवान नहीं खड़े हुए। दूसरा ये कि भगवान ने नेत्र नहीं खोले, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नेत्र नहीं खोलता हूँ तभी तक कुशलता है। एक बार शिव का नेत्र खुल जाए तो साहब सामने तो सत और असत सभी नष्ट हो जाते। भगवान नहीं खड़े हुए। दूसरी बात ये कि भगवान महादेव अहंकार के देव हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान। समष्टिगत परमात्मा का अहंकार है शिव, मैं ब्रह्म हूं, ये घोषणा ही शिव है। और भगवान अहंकार के देव और महादेव इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि दक्ष अभिमान से भरे हुए हैं, और यदि इनके अभिमान को, इनके अहंकार को कम करना है तो फिर मुझे बैठना ही ठीक रहेगा। यदि मैं उठता हूँ तो इनका अहंकार और बढ़ेगा। और भगवान ने सोचा कि इनके अहंकार को बढ़ाना नहीं है। आप उसको ऐसे समझें कि जैसे किसी को डायबिटीज हो, मधुमेह का रोग हो और उसको कोई लड्डू खिलाए। भगवान ने विचार किया कि सम्मान इनके लिए जहर है, इनके अहंकार को बढ़ाएगा, इसलिए बैठे रहे। एक भाव ये भी है कि महाराज दक्ष के 16 कन्याएं हैं, मानो ये सृजन के देवता हैं और महादेव संहार के देव हैं, और सृजन और संहार में परस्पर विरोध शाश्वत है, होगा ही। सृजन करने वाला कभी संहार करने वाले को स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरी बात ये भी है कि भगवान मूर्तिमान विश्वास हैं, और दक्ष का मतलब होता है चतुर। चतुराई का विश्वास से परस्पर विरोध भी शाश्वत है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ पर चतुराई नहीं चलती, चतुराई नहीं होती, और जहाँ पर चतुराई होती है फिर वहाँ पर विश्वास नष्ट हो जाता है। तो भगवान महादेव खड़े नहीं हुए, और फिर तो महाराज दक्ष फट पड़े। जो मन में आया कि ये मेरा जामा था, इसको मैंने अपनी बेटी दान दी और इसने मेरा सम्मान नहीं किया। ये भी मानव मन की दुर्बलता है। हमारा मन वहीं जाता है, वहाँ पर 1000 लोग बैठे थे लेकिन दृष्टि वहाँ जाती है कि कौन खड़ा नहीं हुआ। 999 खड़े हो गए, उसका हर्ष नहीं है। हमारी भी दुर्बलता यही रहती है कि हमारे घर में इतना सारा सामान होता रहता है, उसका सुख नहीं हो पाता। हमारे घर में क्या नहीं है उस बात की व्यक्ति को पीड़ा बनी रहती है। तो महादेवी को भगवान ने बताया कि ब्रह्मा की सभा में छोटी सी बात पर, और महाराज दक्ष हमसे क्रुद्ध हो गए। एक शायर ने लिखा, एक जरा सी बात पर वर्षों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। महादेव ने कहा कि वो तुम्हारे जन्मदाता पिता हैं और मेरे भी धर्म पिता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने अपमान करने के लिए मुझे नहीं बुलाया और इसीलिए तुमको भी नहीं बुलाया। तो मेरा मानना यह है कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो फिर तुम्हारा सील नष्ट होगा, तुम्हारा सम्मान नष्ट होगा और वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। भवानी ने कहा कि पिता के यहाँ तो हम जा सकते, वहाँ पर बुलावे की कोई बात नहीं होती। गुरु के यहाँ जाना हो, स्वामी के यहाँ जाना हो, पिता के यहाँ जाना हो, वहाँ पर ये आशा नहीं की जाती कि वहाँ से हमारे लिए कोई निमंत्रण पत्र आएगा। हम जा सकते हैं। भगवान ने कहा कि बिल्कुल जा सकते हैं, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पर विरोध हो फिर जाने में भलाई नहीं रहती। भगवान ने कहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोल्यो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई।
तदपि विरोध। कोई विरोध मानता हो फिर वहाँ जाने में कल्याण नहीं होता। और गोस्वामी जी ने इस बात में एक बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने सूत्र दिया कि कहाँ पर व्यक्ति को जाना चाहिए और कहाँ पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। एक दोहे में उन्होंने कहा कि आप तहिए हर्षे नहीं, आप कहीं पर जाएं, सामने वाले के मन में हर्ष ना हो, नैनन नहीं स्नेह, नेत्रों में कोई स्नेह न दिखाई दे, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। गोस्वामी जी कहते वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, चाहे भले ही वहाँ पर सोने की बारिश क्यों ना होती हो। कहाँ जाना चाहिए? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आवत तीनों बैठ का, आप जाएं और सामने वाला आपको बैठने के लिए कहे, आपको बैठने के लिए आसन दे। आवत दीन हो बैठ का, जावत दीन हो रोए। जब आप चलें उसकी आंखें डबडबा जाएं, भर जाएं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उस घर में यदि भूखा भी सोना पड़े तो भी जाना चाहिए। तुलसी ताघर जाई के भूखे रहियो सोए। यहाँ भगवान ने कहा कि विरोध है, तुम जाओगी तो ठीक नहीं होगा। कहे प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाएं, नहीं भली बात हमारे भाएं। हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं, लेकिन सती जी नहीं मानी। भगवान ने बहुत तरह से समझाया और अंत में विचार किया कि अब ये मानने वाली नहीं है, ये दक्ष की बेटी है, बुद्धिमान की बेटी है, ये समझने वाली नहीं। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। नंदी को बुलाया, अपने गणों को बुलाया और फिर सती से कहा कि अब आप जा सकती हैं। भगवान का संकेत ये था कि वहाँ आप अकेली जाएंगी तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि आप तो फिर महादेव से रूठ कर आई हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और जब सती चली तो भगवान ने कहा कि अपने सारे श्रृंगार के साधन हैं वो सभी लेते जाओ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अब सती वापस आने वाली नहीं। और फिर सती पिता के भवन में गई। वहाँ पहुँची तो दक्ष के डर से किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। केवल एक माँ ही थी जो ममता से मिली, प्रेम से अंक में भर लिया सती को। और साहब माँ तो माँ होती है, माँ का दुनिया में कोई दूसरा स्थान नहीं। परमात्मा सभी जीवों को उपलब्ध नहीं हो पाया तो मुझे लगता है इसलिए उसने माँ का रूप बनाया, और माँ का रूप बनाकर वो हर जीव को उपलब्ध हो गया। एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, ये अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तो माँ की तो महिमा साहब ममता से भरी हुई और अपने अंक में भर लिया। गोस्वामी जी तो यद्यपि कहते हैं कि व्यक्ति के लिए अहंता और ममता दोनों ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो व्यक्ति को ममता चुन लेनी चाहिए, लेकिन अहंकार ठीक नहीं है, अभिमान ठीक नहीं। अभिमान वाले की वृत्ति क्या होती है? अभिमान वाला व्यक्ति हमेशा यही कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको अभिमान, अभिमान की यही वृत्ति होती है, मैं ही ठीक हूँ, ये अभिमान है। तो माँ मिली बड़े प्रेम से, सादर भली मिली एक माता, और बहनें भी थीं तो वो सब मुस्कुराते हुए मिली कि देखो इनको तो बुला ही नहीं गया था और ये बिना बुलाए ही आ गई, इनका कोई सम्मान नहीं। दक्ष ने भी देखा, लेकिन दक्ष ने देखकर भी नहीं देखा, कोई कुशल क्षेम नहीं पूछी
और सती को देखा तो उन्होंने अपनी बेटी के रूप में नहीं देखा, शिव की प्रिया के रूप में देखा। शिव को दक्ष शत्रु मानते हैं तो उन्हें लगा कि ये शत्रु की पत्नी आई है, और सती को देखा तो दक्ष के सब अंग जलने लगे। और तब सती को लगा कि कोई बात नहीं, पिता ने सम्मान नहीं किया, अपने हृदय से हमें नहीं लगाया, लेकिन फिर भी मुझे एक बार यज्ञशाला में देखना चाहिए। शिव को नहीं बुलाया होगा, लेकिन वहाँ पर सभी देवताओं का एक स्थान निश्चित होता है, उसमें शिव का भी स्थान होगा। और सती जी दक्ष के यज्ञ में गई। सती जाई देखेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। देखा वहाँ पर शंभु का तो कोई स्थान नहीं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि संसार में अनेक तरह के दुख हैं, लेकिन व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है जब उसका जाति में अपमान होता है। देवों की जाति में महादेव का अपमान हुआ तो सती सह नहीं पाई, और फिर भवानी क्रोध में भर गई, और वहाँ पर भवानी ने क्रोध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं केवल पिता का ही त्याग नहीं करती हूँ, बल्कि पिता के द्वारा दिए गए इस शरीर का भी मैं त्याग करती हूँ। और वहाँ पर बैठे सभी देवताओं को भवानी ने खूब खरी खोटी सुनाई। आप दर्शन करें उनके वाक्यों को। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मूदिनत चलिए पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजी हूँ तुरत देह तहि हे तू, उर्धरि चंद्र मौली वृष के तू। भवानी ने क्रोध में कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, हे सभासद, हे मुनिगण जो यहाँ पर विराजमान है, सभी लोग सुने। जिन किसी ने भी शिव की निंदा की है या शिव की निंदा सुनी है, उनको तुरंत फल मिलेगा। सो फल तुरत लहब सब काहू। भगवान महादेव आशुतोष हैं, वो तुरंत प्रसन्न होते हैं, तो उनका विरोध करने वाले को तुरंत दंड भी मिलेगा। और मेरे पिता भी भली भांति पछताएंगे। निंदा ठीक नहीं है साहब। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जो हर की निंदा और गुरु की निंदा करता है, वो अगले जन्म में दादुर बनता है, मेढक बनता है। और यहाँ पर जिसने भी निंदा की, भवानी ने कहा कि उसने ठीक नहीं किया। और फिर उन्होंने एक सूत्र भी दिया। उन्होंने जीवों को कहा कि कहीं भी अगर संत की निंदा हो रही हो, शंभु की निंदा हो रही हो, भगवान नारायण की निंदा हो रही हो, तो शास्त्र एक मर्यादा बताते हैं कि वहाँ पर फिर क्या करना चाहिए। वहाँ पर करना चाहिए कि काटिए तासु जीभ जो बसाई, निंदा करने वाले की जीभ खींच ली जाए। यदि कहीं संत की निंदा हो, साधु की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, और जीभ खींचने का मतलब है, जीभ काटने का मतलब यह है कि आप तर्कों से उसके मुंह को बंद कर दें, यदि सामर्थ्य है तो। किसी के मुंह को बंद करना ही जीभ खींचने के बराबर होगा। काटिए तासु जीभ जो बसाई। और यदि संभव नहीं है, आपको उलझना नहीं है, तो अपने कान बंद करके वहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए। और सती ने कहा कि
भगवान तो जगत के आत्मा हैं, जगत के पिता हैं। यदि एक पिता की निंदा करना अधर्म है, शारीरिक पिता की निंदा करना अधर्म है, तो जगत जनक सबके हितकारी, ये तो जगत के मालिक हैं, जगत के पिता हैं, इनकी निंदा करना कितना बड़ा अधर्म होगा। जो सभी लोगों ने यहाँ पर अधर्म किया। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पिता मंदमती, उन्होंने ठीक नहीं किया और इसलिए मैं पिता के साथ साथ इस शरीर का भी त्याग करती हूँ। दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष के द्वारा दिए गए इस शरीर को मैं छोड़ती हूँ। और ऐसा कहकर भगवान शिव को उन्होंने हृदय में आमंत्रित किया। ऊर्ध्वधरी चंद्रमौली वृषकेतु। चंद्रमौली को इसलिए बुलाया कि चंद्रमा शीतल होता है, अग्नि में जलन होगी तो वो शीतलता सती को जलन से बचाएगा। और साहब आप देखें कि सती तो अग्नि में झुलस ही रही थी। सबसे पहले तो जब महादेव ने मन से ही उनका त्याग किया तो सती 87,000 वर्षों तक विरह अग्नि में जलती रही। उसके बाद में फिर पिता के यहाँ आई तो फिर अपमान की अग्नि में जली, यज्ञ में आई तो फिर क्रोधाग्नि में जली और अंत में उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। भयउ सकल मख हाहाकार, अस कही जोग, अग्नि में प्रवेश किया। उसका एक कारण ये, सती जानती हैं कि इस समय सीता जी अग्नि में हैं और उन्हें लगा कि हमने सीता जी का वेश बनाया तो मैं अग्नि में जाकर उनसे क्षमा मांग लूँगी, मैंने सीता जी का अपराध किया। और आप एक दर्शन करें कि सीता जी भी अशोक वाटिका में जब हैं तो वो जलना चाहती हैं, वो भगवान के विरह को सह नहीं पा रही हैं। वो चंद्रमा से कहती हैं तुम अग्नि दे दो, आकाश से कहती हैं अग्नि दे दो, तारों से कहती हैं अग्नि दे दो, अशोक वृक्ष से कहती हैं कि तुम अपना नाम सार्थक करो। वो जलना चाहती हैं लेकिन जलना चाहती हैं लेकिन वो जलते जलते बच गईं। और दूसरी तरफ भगवान शंकर चाहते हैं कि सती बच जाएं, लेकिन सती बचते बचते जल गई। और कारण सिर्फ इतना सा है कि सीता जी जलते जलते इसलिए बची क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा सुनी, और सती जी बचते बचते जल गईं क्योंकि उन्होंने कथा का निरादर किया। सीता जी बची। गोस्वामी जी वहाँ पर कहते हैं, रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। यहाँ पर उन्होंने योगाग्नि में शरीर छोड़ दिया। और सती के मरने को जब शंभुगणों ने सुना तो गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस। युद्ध यज्ञ को वो नष्ट करने लगे और वहाँ पर जो भृगु नाम के ऋषि हैं उन्होंने रक्षा की, यज्ञ की। और फिर जब महादेव को समाचार मिला, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। भगवान क्रोध में आए और उन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने कहा कि भगवान मेरे लिए क्या काम है। उन्होंने कहा कि तुम्हें जाकर यज्ञ विध्वंस करना है और जो जिस लायक हो उसको वैसा फल देना। और वीरभद्र गए तो यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जिस ऋषि को, महात्मा को, देवता को जो फल मिलना चाहिए था वहाँ पर वीरभद्र ने उनको वैसा फल दिया।
वहाँ पर आता है, भागवत में प्रसंग आता है कि वहाँ पर एक भग नाम के ऋषि थे, उनकी तो आंखें फोड़ दी। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, और जो ऐश्वर्यवान व्यक्ति होता है सबसे पहले उसकी दृष्टि वक्र हो जाती है, उसके देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो कहा कि तुमने दृष्टि का सदुपयोग नहीं किया, तुम आंखें मटका मटका कर जो देख रहे थे, तो इसलिए तुम्हें आंखों का दान करना पड़ेगा। बग मुनि की आंखें फोड़ दी। पूषा ऋषि थे, वो सती को देख देख कर कि इनका अपमान हो रहा है वो हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने कहा कि ये दांतों का सदुपयोग नहीं, दांतों का उपयोग है भोजन के करने में, अच्छा उच्चारण हो उसके लिए, किसी की हंसी करने के लिए, उपहास करने के लिए इनका उपयोग ठीक नहीं है, इसलिए उनके दांत तोड़ दिए। भृगु जो यज्ञ के मुख्य ऋषि थे, उनकी उन्होंने दाढ़ी उखाड़ दी और पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। एक आप दर्शन करें, मानस में कुल मिलाकर 6 यज्ञों का वर्णन है, उसमें से 3 यज्ञ संपन्न होते हैं और 3 यज्ञ ऐसे हैं जो विध्वंस कर दिए गए। महाराज दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ है वो संपन्न हुआ, फलस्वरूप भगवान का जन्म हुआ। दूसरा विश्वामित्र जी का यज्ञ है वो संपन्न हुआ, यज्ञ की भगवान ने रक्षा की। तीसरा महाराज जनक का यज्ञ धनुष यज्ञ है वो संपन्न हुआ, और 3 यज्ञ हैं जो नष्ट किए गए। उसमें से पहला महाराज दक्ष ने जो यज्ञ कराया वो नष्ट हुआ, और फिर आप लंका कांड में देखेंगे वहाँ पर मेघनाद एक यज्ञ करता है, निकुंभला देवी के सामने यज्ञ करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो यज्ञ कैसा, मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। मेघनाथ जो यज्ञ कर रहा है ना, वो अपावन है, अपवित्र है। ऐसे अपवित्र यज्ञ को नष्ट करना ही ठीक है। रावण भी एक यज्ञ करता है भगवान को मारने के उद्देश्य से, शक्ति प्राप्त करने के लिए, और तब विभीषण जी ने भगवान को कहा कि भगवान रावण एक यज्ञ कर रहा है। और वहाँ पर एक व्यंग आता है कि विभीषण जी ने कहा कि यदि इसका यज्ञ सफल हो गया तो ये अभागा मरेगा नहीं। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा, ये नहीं मरेगा। तो 3 यज्ञ ऐसे हैं जो सकुशल संपन्न हुए और 3 यज्ञ नष्ट कर दिए गए। भगवान महादेव पधारे, उसके बाद वीरभद्र ने पूरे यज्ञ का विध्वंस किया। भगवान आए और देखा महाराज दक्ष को, तो भगवान क्रोध से भर गए और फिर त्रिशूल से दक्ष का सर काट लिया और उस सर की आहुति डाल दी यज्ञ में। सभी लोग परेशान हुए और भगवान से प्रार्थना की गई कि भगवान आप कुछ कृपा करें। तब महादेव ने बकरे का सर लगा दिया दक्ष के, और बकरे के सर का उद्देश्य था, उद्देश्य ये कि अभी तक महाराज दक्ष जो अहंकार से भरे हुए हैं, उनमें एक ही घोषणा होती रहती है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, ये मैंने किया, ये मैंने किया। ये जो मैं की वृत्ति थी, मानो उसी स्वरूप में बकरा ही है जो मैं करता रहेगा। और दक्ष ने उसी सर लगे हुए बकरे के सर से भगवान की स्तुति की। यद्यपि स्तुति उसने क्या की होगी, लेकिन भगवान तो भाषा नहीं देखते, भगवान भाव देखते। और इस संसार के, इस सृष्टि के महादेव पहले सर्जन हैं, शल्य चिकित्सा करने वाले पहले सर्जन हैं। और
आप देखें कि भगवान ने ससुर का जब मस्तक काटा तो अज का सर लगाया और बेटे का मस्तक काटा तो गज का सर लगाया। गोस्वामी जी यहाँ पर विस्तार नहीं करते। उन्होंने कहा कि शिव के विरोधी की क्या विस्तार में चर्चा करना, इसलिए संक्षेप में उन्होंने इस कथा को कहा। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती जब प्राण छोड़ने लगी तो भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना भगवान से इसलिए की क्योंकि मैंने आपका अपराध किया था। शिव जी ने मुझे छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया, इसलिए मैं आपकी ही शरण में आ रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे अपना लें, महादेव मुझे अपने शरण में ले लें। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे अगले जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में भगवान शिव ही मिले। भगवान ने व्यंग किया, मानो उन्होंने पूछा कि तुम्हें वही पति चाहिए तो ठीक है, क्या पिता भी वही चाहिए? और तब सती ने कहा कि भगवान अब मुझे किसी चतुर की बेटी मत बनाना, दक्ष की बेटी मत बनाना, आप भले ही मुझे पत्थर की बेटी बना देना, वो मुझे मंजूर होगा। और अगले जन्म में सती हिमांचल के यहाँ जन्म लेती हैं। हिमांचल का मतलब है पत्थर, और भाव ये कि सती श्रद्धा के रूप में जन्म लेती हैं, पार्वती के रूप में। और कैसी श्रद्धा? जो हिमालय की तरह अडिग हो, अचल हो। सती ने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान मेरे पिता मैं करते रहते थे, और मैं अब ये चाहती हूँ कि जहाँ भी मेरा जन्म हो वहाँ पर कम से कम ये मैं ये सुनाई ना दे। भगवान ने करुणा की, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं चल रही थी, लेकिन जहाँ तुम्हारा जन्म होगा वहाँ पर मैं ना होंगी। और अगले जन्म में उनकी माता मैना है। और गोस्वामी जी ने यहाँ पर पंक्ति में लिखा कि तही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। और जब से शैलजा प्रकट हुई हैं शैल के यहाँ, वहाँ पर नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, वहाँ पर नित्य नया मंगल। गोस्वामी जी तो कहते हैं जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। वहाँ पर अपार आनंद है। पूरा हिमाचल प्रदेश पल्लवित पुष्पित फलित हो गया। मंद मंद वायु चल रही है, नदियों में जल नहीं साहब, अमृत बह रहा है। बेटी आई है, पूरा परिवार प्रसन्न है। और मैं आपसे कहूँ कि जब परिवार में बेटी आए तो आप खुशियाँ मनाओ, उत्सव मनाओ। लक्ष्मी आई है, दुर्गा आई है, किसी भी रूप में बेटी की खुशी हो, बेटी को बचाया जाए। भारत सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बचेगी, पढ़ेगी, सशक्त बनेगी तो समाज भी समृद्ध होगा। नित्य नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से पार्वती का जन्म हुआ है तब से महाराज हिमांचल को ऐसा लगता है कि जैसे मानो भगवान की भक्ति ही मेरे यहाँ प्रकट हुई है।
सोह शैल गिरिजा ग्रह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। मानो किसी भक्त को भगवान की भक्ति मिल गई हो। और फिर उसके बाद में नारद जी पधारे। और मैं आपसे कहूँ, जहाँ पर अखंड श्रद्धा होगी, अचल श्रद्धा होगी और अडिग श्रद्धा होगी, वहाँ पर संत का आगमन हो ही जाता है। ईश्वर करुणा करके जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, भगवान द्रवित होकर साधु संगति करवा ही देते हैं। वहाँ पर मुनीष का पधारना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पर श्रद्धा ने जन्म लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत के मिलने के दो तरीके हैं। या तो संत पुण्य के पुंज के प्रभाव से मिलते हैं, आपने बहुत पुण्य किए हो तो संत का दर्शन होता है, और या फिर भगवान करुणा कर दें तो भी संत का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, एक जगह कहा। और दूसरी तरफ गोस्वामी जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। यहाँ पर नारद जी पधारे। नारद समाचार सब पाए, कौते कहीं गिर गे सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारे पादोदक लीन्हा। शैलराज ने बहुत आदर किया और चरण प्रक्षालन किए, ऊंचे आसन पर बिठाया और फिर पत्नी को बुलाया और महाराज हिमांचल अपनी पत्नी मैना के साथ में मुनि के चरणों में गिर गए। उनके चरण के चरणोदक को पूरे भवन में सिंचाया कि भगवान आप पधारे तो मेरा पूरा घर पवित्र हो गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आपने बड़ी करुणा की, आप पधारे और मेरे यहाँ तो बेटी का जन्म हुआ है। और अपने सौभाग्य का बहुत वर्णन किया कि भगवान मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे यहाँ एक पुत्री हुई है। बुलाया अपनी बेटी को और मुनि के चरणों में डाल दिया। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। चरणों में डाल दिया। और आप दर्शन करें कि भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हुआ, उसमें भी मध्यस्थ नारद जी ही है। क्योंकि वहाँ पर आप पुष्पवाटिका में देखते हैं कि सीता जी विचार करती हैं और भवानी ने वहाँ पर कहा, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली ही जाहि मनोराचा। वहाँ भी नारद जी हैं और यहाँ भी नारद जी। नारद जी सद्गुरु हैं और सद्गुरु का ही काम है कि वो जीव को शिव से मिलाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाए, ये बिंदु सिंधु में खो जाए, यही सद्गुरु का काम। तो बेटी को चरणों में डाल दिया और फिर माता पिता की एक अभिलाषा है, इच्छा है ये जानने की कि मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा। और कहा कि भगवान आप समर्थ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों के जानने वाले। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के जो दोष और गुण हों वो आप मुझे बताएं। हिमांचल ने कहा कि भगवान माता पिता तो
संतान के प्रति ममत्व का भाव रखते हैं, इसलिए उन्हें संतान में कोई दोष नहीं दिखता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि इसकी कुंडली में, इसके भाग्य में यदि कोई दोष है तो समय से उसका निराकरण हो जाए। ये स्वाभाविक है चिंता। और हम आपसे कहें कि हम सब संसार में जब हैं, अपने बच्चों के लिए हम माली बने, हमारी कोशिश हो उनको सुधारने की। यद्यपि फिर तो जो परमात्मा चाहता है वही होता है, लेकिन हम माली बने, मालिक ना बने। मालिक बनेंगे और वो पूरा नहीं होगा तो फिर डिप्रेशन में आदमी जाता है। तो यहाँ पर भगवान नारद जी से हिमांचल ने कहा कि आप दोष और गुण को बताएं। यद्यपि उन्होंने कहा कि आप दोष पहले बताएं, गुण बाद में, लेकिन नारद जी ने पार्वती जी के पहले गुण बताए और बाद में कुछ दोषों की चर्चा की। नामकरण भी किया और गुण भी बताए। नारद जी ने कहा उन्होंने कहा कि आपकी बेटी सभी गुणों की खान है, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सभी गुणों की खान। और कहा ये शरीर से सहज सुंदर हैं, स्वभाव से सुशील हैं और विवेक से सयानी है। सुंदर, सहज, सुशील, सयानी। और कहा कि मैं इनका नामकरण भी कर दूं, नाम उमा अंबिका भवानी। इनको लोग उमा के नाम से, अंबिका के नाम से और भवानी के नाम से जानेंगे। कहा कि सभी लक्षणों से संपन्न तुम्हारी बेटी है और भविष्य में इसी का स्मरण करके, इनके नाम का स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। गुणों का बखान करने के बाद उन्होंने कहा कि राजन, कुछ दो चार मुझे जो अवगुण दिखाई देते हैं मैं वो अवश्य बताना चाहूँगा। और यहाँ पर नारद जी ने 10 अवगुणों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इनके पार्वती जी को कोई अवगुण नहीं है, लेकिन पार्वती जी का जिससे विवाह होगा उस दूल्हे में कुछ अवगुण मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कौन कौन से अवगुण हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना। कहा कि वो अवगुण ऐसे हैं कि अगुण, उसमें कोई गुण नहीं होगा। अमान, वो मान, कहीं उसका सम्मान नहीं होगा। माता पिता नहीं होंगे उसके। उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा वो, ना कोई हर्ष ना कोई शोक, सब संशय छीना, उसमें कोई संशय नहीं होगा। और फिर जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असिरेख। कहा वो योगी होगा, जटिल होगा, जटाधारी होगा। अकाम मन, उसका मन निष्काम होगा, अकाम होगा, कोई कामना नहीं होगी। नगन, वो दिगंबर रहने वाला होगा। और अमंगल वेश होगा, उसके शरीर पर भभूत, सांप, बिच्छू वो सब रहेंगे। ऐसा मैं विचार करता हूँ कि इनको ऐसा पति मिलेगा। अब जो ये अवगुण उन्होंने गिनाए, यदि संसार के संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल अवगुण है, लेकिन शिव के संदर्भ में ये सभी गुण बन जाते हैं। शिव में यही कला है कि वो
अवगुणों को भी, दोषों को भी गुण में परिवर्तित कर देते हैं। पार्वती जी ने सुना तो वो प्रसन्न हो गई। उन्हें लगा कि ये सभी तो जो ये अवगुण कह रहे हैं ये तो सब महादेव में है, और महादेव में कोई भी अवगुण नहीं है, वहाँ पे सभी गुण हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि ये अवगुण होगा, उसके दो अर्थ हैं। किसी में गुण ना हो वो जीव के लिए होगा, लेकिन महादेव गुणातीत होंगे, वो गुणों से परे होंगे। अमान होगा, उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा, ये जीव के लिए दोष है, लेकिन परमात्मा में कोई मान नहीं होता। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, ज्ञान वही है जहाँ पर मान ना हो, कोई अभिमान ना हो। मातु पितहीना, और कहा ये तो अजन्मा है, यहाँ पर माता पिता का संदर्भ ही ठीक नहीं है, इसलिए इनके माता पिता नहीं होंगे। और फिर आगे इन्होंने कहा कि ये जोगी, तो भगवान ही एक ऐसे हैं कि वहाँ पर दोनों धर्म रहते हैं। भगवान से बड़ा कोई योगी नहीं और भगवान से बड़ा कोई भोगी नहीं। पूरी सृष्टि का भोक्ता एक परमात्मा ही है। दोनों गुण विरुद्ध धर्माश्रय परमात्मा। और कहा कि वो जटाधारी होगा। पार्वती जी ने विचार किया कि भगवान शिव जटाधारी जरूर हैं, लेकिन वो जटाएं शुष्क नहीं है, वो गंगा के रस से रसीली है। वहाँ पे निरंतर राम भक्ति की गंगा बहती रहती है, सरस जटाएं हैं। जोगी जटिल अकाम मन, परमात्मा अकाम है। और अकाम का एक अर्थ तो है कि किसी व्यक्ति में कोई कामना ना हो, और दूसरा ये कि परमात्मा अकाम इसलिए है क्योंकि भगवान पूर्ण काम है, वहाँ पर कोई कामना नहीं होती। नारद जी ने जब बताया कि इतने अवगुण हैं, तो दंपत्ति ने सुना तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। उमा की आंखों में भी अश्रु हैं और हिमांचल और मैना की आंखें भी भरी हुई हैं, लेकिन दोनों में फर्क था। पार्वती जी की आंखों में आंसू खुशी के आंसू हैं, क्योंकि वो जान गई कि नारद जी ने जिनका वर्णन किया है वो महादेव ही हैं, वो भगवान शंकर हैं। लेकिन माता पिता तो दुखी हैं। और फिर हिमांचल ने नारद जी से कहा कि भगवान, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, और वो विनती ये कि आप बताएं कि जितने अवगुण आपने गिनाए उन अवगुणों से कैसे छुटकारा मिले, कैसे इन अवगुणों से बचा जाए। तब नारद जी ने कहा कि हिमांचल, जो विधाता ने मस्तक पर लिख दिया है, भाग्य में लिख दिया है, वो फिर अमिट है, वो मिटता नहीं। कह मुनि हिमबंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न में टनिहार। जो भाग्य में लिखा है उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई मिटने वाला नहीं। किसी ने कहा कि ब्रह्मा के लेख को तो शिवजी मिटा सकते हैं, भावियु मेट सकहि त्रिपुरारी। महादेव उस लेख को मिटा सकते हैं। भाग्य में जो लिखा है यदि वो स्वीकार कर लिया जाएगा तो व्यक्ति दुख सहन करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन भाग्य में जो है, यदि हम उसका निरादर करते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर व्यक्ति दुखी होता है। नारद जी ने कहा कि जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटाने वाला नहीं, और इसलिए उस पर ज़्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने अवगुण कहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वे सब दोष भगवान शिव में हैं।
यदि इनको शिव प्राप्त हो जाए, महादेव प्राप्त हो जाए, तो फिर उनके पास में कोई दोष नहीं रहता, वो सभी दोष गुण में बदल जाते हैं। लेकिन उनको पाना इतना आसान नहीं है, उतना सहज नहीं है। उसके लिए एक उपाय है। वो क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू में टिस कहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बेटी तप करे तो भाभी मिट सकती है। इसका मतलब ये कि प्रारब्ध तो अपना काम करेगा, भाग्य तो अपना काम करेगा, लेकिन पार्वती जी यदि तप करती हैं, भाव ये कि यदि वो पुरुषार्थ करें और दूसरी तरफ भगवान शिव कृपा करें, प्रारब्ध से भी बचा जा सकता है। उसके दो उपाय हैं कि व्यक्ति पुरुषार्थ करे और परमात्मा कृपा करे, तब भाग्य रूपी पुरुषार्थ से व्यक्ति बच सकता है। कहा यदि आपकी बेटी तप करती है तो भगवान शिव प्राप्त होंगे। हिमांचल को तो समझ में आ गया, मैना जी दुखी हैं। इसके बाद का प्रसंग हम आगे देखेंगे कि पार्वती जी ने महादेव को पाने के लिए तप किया और कैसे भगवान शंकर ने फिर पार्वती जी को स्वीकार किया, वो हम अगले क्रमांक में दर्शन करेंगे। आज मैं कथा को यहीं विराम दूं, उसके पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान के नाम को सुमिरें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।